ये देखिए अस्सलामुअलैकुम, हम बैठे हुए हैं मताफ़ में। तो जनाब हमने अभी हम तस्बीहात हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ इतना आज शोर हो रहा है ना, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इतना शोर हो रहा है ना कि कानों में दर्द होना शुरू हो गया है शोर की वजह से। तो मैंने अभी भी एक चीज़ की तरफ ध्यान दिया है कि मैं चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ। तो मैं बैठी हुई हूँ खाना काबा के बिल्कुल सामने, और काबा है मेरे सामने और मैं हूँ काबा के सामने बिल्कुल। तो मैं बैठी हुई हूँ और मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। तो टाइम हो चुका है 2:25। तो मुझे हल्की हल्की भूख भी महसूस हो रही है, लेकिन अभी मैंने कहा मैं अगर उठ के बाहर गई ना तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे हो जाएगी तहज्जुद की अजान। और मैंने बैग में कुछ रखा नहीं था, बिस्किट वगैरह खजूरें वगैरह। अचानक ही मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। तो चले कोई बात नहीं, मैं अभी बैठी हुई हूँ। ये देखिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ लोग मुझे आगे आ जाते हैं, ये कुदरती बात है। जी देखिए जी, ये कुदरती बात है कि मैं जब वीडियो बनाने लगती हूँ ना तो लोग धड़ाधड़ मेरे सामने से गुजरना शुरू हो जाते हैं। और मैं जब बैठती हूँ ना ज़मीन पे तो मुझे अच्छी लगती है ठंडी ठंडी ज़मीन। तो मैं जब बैठती हूँ ना तो ये मैंने बहुत गौर किया है, बहुत ध्यान दिया है कि मैं एक अच्छी सी जगह ढूंढ के बैठती हूँ कि मेरे ऊपर कोई आगे गिर ना जाए, तो मेरे आगे से गुजरे ना। लेकिन दोस्तों ये कुदरती बात है, जिस चीज़ से हम लोग बचे ना वही होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो मैं जहाँ पे बैठती हूँ ना साफ़ सुथरी जगह देखती हूँ आराम सुकून से, लेकिन मेरे साथ कोई ना कोई हैपन हो जाती है। परसों मैं बैठी हुई थी तो पता नहीं किसने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया, पानी की पूरी बॉटल, मेरा पूरा अबाया गीला हो गया। अल्लाह जाने ये कुदरती बात है कि जिस चीज़ से हम लोग बचते हैं ना वो चीज़ हमारे सामने ज़रूर आती है। तो मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी, तो मैं बैठी हुई हूँ ज़मीन पे, तो मर्द लोग आके मेरे साथ खड़े हो रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, मैंने कहा यार ये देखो, मैं औरत बैठी हुई हूँ साथ औरतों के साथ, और मर्द लोग मेरे साथ आके बैठ के नमाज़ें पढ़ रहे हैं। यार ये क्या तरीका है भला। तो चले कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह का घर है, और यहाँ तो हम लोगों को कदम कदम पे सब्र करना है, सब्र करना है, सब्र करना है, बस सब्र के सिवा कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारा सब्र दे हमारे अंदर, और हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ खाना काबा में मताफ पे, और मैंने एक चीज़ की तरफ गौर किया है, और वो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। लेकिन जब लोग मेरे पीछे से हटे तो मैं बात करूँ। थोड़े से लोग मेरे सामने से हटे हैं तो मैं कर लेती हूँ बात। जो ज़रूरी बात मैं आपसे करने वाली थी वो ये है कि अभी भी मैंने देखा कुछ बच्चे कुछ बड़े मेरे सामने से गुजरे, तो उन्होंने ना अपने जो है ना उनके अहराम के ऊपर ना उन्होंने ना पाकटें लगाई हुई थी, जैसे कि पाकट बने हुए होते हैं, जेब जिसे हम उर्दू में जेब कहते हैं, वो जेबें लगी हुई थी। वो जो ना उनके अहराम के ऊपर जेबें लगी हुई थी, और जेबों के अंदर रखे हुए थे उन्होंने पासपोर्ट। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अहराम की जो 2 चादरें होती हैं ना वो मर्दों को पहननी चाहिए, और उसके साथ सिली हुई कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इवन उसके ऊपर सिर्फ खाली बेल्ट लोग पहनते हैं, जिसके ऊपर मजबूरी हो तो उन्होंने ना छोटे छोटे पाकट बने हुए होते हैं, सॉरी पाकट नहीं, वो जो बेल्ट बनी हुई होती है ना वो लोग बांधते हैं मजबूरी में अपनी कुछ चीज़ें रखने के लिए। तो मैंने आज देखा कि उन्होंने पाकट सिए हुए थे अहराम के ऊपर, जो कि सही नहीं है। तो मैंने देखा कि उन्होंने पाकटों के अंदर पासपोर्ट रखे हुए थे, पासपोर्ट। तो दोस्तों पासपोर्ट के बारे में मुझे बहुत देर से मैं सोच रही हूँ मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ
कि पासपोर्ट रखना पॉकेट में 99% चोरी होने का डर होता है, गुम होने का डर होता है। जब हम लोग बाहर आते हैं ना, हरम में बाहर कहीं, तो हमें पासपोर्ट अपनी पॉकेट में नहीं रखने चाहिए। सिर्फ मुझे लग रहा है, मेरी ओपिनियन है, अब पता नहीं लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते। मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है कि पासपोर्ट पॉकेट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो, पासपोर्ट पॉकेट में 99% चोरी होने के चांस होते हैं, गुम होने के चांस होते हैं। हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए हम बटुआ गले से उतार के रख देते हैं, रख के भूल जाते हैं। फिर वो लोग बल्दिया वाले भी उठा लेते हैं, वो बिन में भी फेंक देते हैं। तो पासपोर्ट जो है ना, पासपोर्ट हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, इसके बिना हम लोग अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते। तो देखिए मेरे सामने से लोग कैसे गुजर रहे हैं। तो हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं पासपोर्ट के बारे में, कि पासपोर्ट जो होता है ना, वो हमारी होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जिसके बिना हम ज़ीरो होते हैं, हम अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकते उसके बिना। और अगर हम लोग वापस जाएं भी तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है पासपोर्ट हमें अपने होटल में, अपने कमरे में सेफ़ रखने चाहिए। सेफ़ रखे हुए होते हैं होटल्स में, उन्होंने खुफिया सेफ़ रखे हुए होते हैं। वहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड डाल के अपने ज़रूरी पेपर, अपने ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम सेफ के अंदर रख के, पासपोर्ट अंदर रख के, ज़रूरी पेपर अंदर रख के हम लोग बाहर आ सकते हैं आराम और सुकून से। थोड़े से पैसे पॉकेट में रखें जितने में आपने खाना खाना है, बस। अब मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, मैं सारे अपने पॉकेट में नहीं रखती, क्योंकि मैंने एक डेबिट और एक क्रेडिट कार्ड रखा हुआ होता है, और पासपोर्ट पेपर ज़रूरी सारे टिकट सब कुछ मेरे होता है। ये देखें लोग मेरे सामने आके रुक रहे हैं, इनको मैं ही अच्छी लगती हूँ। ये देखें ज़रा, पूरी की पूरी टीम मेरे सामने आके खड़ी हो गई है ताकि मैं कोई कबा ना देख सकूँ। देखिए इस तरह के भी जाहिल लोग होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ। चलिए मैं खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ पासपोर्ट के बारे में। तो जनाब, पासपोर्ट हम लोगों को ना अपने होटल्स के रूम में, जहाँ पे उन्होंने सेफ दिए हुए होते हैं, ज़रूरी सेफ, जहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, और वहाँ पे हम अपने पेपर, अपने ज़रूरी चीज़ें रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है साथ अपनी पॉकेट में पासपोर्ट को लेकर नहीं घूमना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है आपको समझ लग गई होगी। तो इसका 99% चांस होते हैं गुम होने के, और होटल में सिर्फ 1% चांस होता है गुम होने का। 99% हम लोग सेफ होते हैं अगर हम लोग अपना पासपोर्ट अपने होटल में, अपने रूम में रखें, तो ताले में, तो हम 99% सेफ होते हैं। तो अगर पासपोर्ट बाहर रखेंगे हम, तो हमारा 99% गुम होने के चांस होते हैं। ठीक है जनाब, तो चलिए हम आपसे बात करते हैं बाद में, थोड़ा सा रश कम हो जाए। मैं जहाँ भी मैं जगह ढूंढती हूँ ना बैठने को, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। शायद ये भी मेरा बहुत बड़ा इम्तहान है, कोई बात नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।